आपके आसिम मुनीर जी बिरयानी खाने गए, दो बड़े शान से सब कुछ सेटिंग किया कि जी बस मैं तो आपके साथ हूं, सब कुछ जो कहोगे मेरे आका वो होगा। और इस बात के लिए ये भी बोल दिया जाके झूठ उन्होंने उनको फौरन मान कि लिया, आप डरो वो मत, फौरन लेट गए, डरो उन्होंने मान मत। लिया फौरन, सुनो उन्होंने सुनो फौरन मान लिया, लेट गए। सुनो सुनो सुनो, वाह लेट मी भाई वाह, सर लेट मी क्या गिव द बात होल, है। लेट मी गिव ऑल चलो पॉइंट्स ना, हम, यू रिप्लाई विद अच्छा द पॉइंट्स, आई गिव द पॉइंट्स। तो देन उसको बोला कि हमको हमको तो मिल रहा है वो 440 किलोग्राम जो संवर्धित यूरेनियम है, और वो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं सर, आप फिक्र ना करो। हाँ, लेकिन थर्मस में लाके नदीम, दे देंगे अब से आपको। आज सुबेरे, आज से 4 घंटे पहले, अब सुनो जरा ध्यान से, 4 घंटे पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करना सबसे बड़ी मूर्खता है। उन्होंने प्रूफ दिया है कि आसिम मुनीर से आपको ख्वाब आते हैं, इस्लामिक आपको ख्वाब रिवॉल्यूशनरी आते हैं गार्ड, सर, क्या सर अपना इलाज करें। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी पता नहीं कहां गार्ड, से आप सुनो ये सुनो खबरें सुनो पढ़ते हैं, तो हमें भी सुनो सुनो बताएं सुनो, सर, अभी आपने दोहरे कहां आपको से पढ़ते पढ़ेंगे हैं कि खबरें। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो कुर्ड्स के जो जो आपके सर खुदा की कसम। जिसमें बम्बार्डमेंट हुई थी ना बगदाद के अंदर, कासिम, उसके ऊपर, सुलेमानी के ऊपर, उसके दोस्त हैं आसिम मुनीर, दोस्त थे। और आज भी आईआरजीसी कुर्ड्स के अंदर जो आतंक फैलाता है हुती के नाम, हिजबुल्लाह के नाम, हमास के नाम पे, वो उनसे संबंध है। ये अभी की रिपोर्ट है, 4 घंटे दिनेश पहले जी, की, भले यहाँ पर 4 मेजर घंटे शेख पहले की नदीम इस बात है। बात को माने या ना माने, खुद पाकिस्तान के लिए अमेरिका से ही आवाजें उठने लगी हैं। मैं वजिया सईद से जवाब लेना चाह रही हूँ, मैं दोबारा लौटती हूँ। वजिया सईद जी आ रही हूँ, मेजर शेख नदीम जी। वजिया सईद जी, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से दावे किए गए थे कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम को देने के लिए तैयार है वाया पाकिस्तान, और अमेरिका को जैसे मैसेज दिया अमेरिका बड़ा खुश हो गया। ईरान की तरफ से बाकायदा ये कहा गया है कि कैमल ड्रीम्स ऑफ कॉटनिस्ट शुतुर दर ख्वाब बीनत पनबेदाने, जिसका एक तरह से मैं पढ़ रही थी कि आखिर इसका क्या फारसी या फिर हिंदी में इसका अर्थ होता है। उन्होंने बाकायदा इसको धराशायी कर दिया। वो कह रहे हैं भाई पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा बांध रहा है और कुछ नहीं, झूठ फैला रहा है और कुछ नहीं। ऐसी ना कोई चर्चा हुई, ना कोई वादा किया गया, और भरोसा हम करते ही नहीं, ना अमेरिका पर ना ही पाकिस्तान पर। ईरान कह रहा है ये। देखिए, ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। सबसे बड़ा मसला आप इंडिया के साथ ये है कि आप अपनी मर्जी से बातें करते हैं। आप मुझे एक ऑफिशियल ट्वीट दिखा दें जिसमें ये बात की गई हो। हाँ, ये जरूर ईरान ने कहा है कि वो अपना एनरिच यूरेनियम किसी को नहीं दे रहे, अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं दे रहे। और ये भी आपको बता दूं तो कि मतलब आप ये मान रहे हैं ना, जो आसिम मुनीर ने जो दावा किया था वो तो पहली धराशायी हो गया। तो फिर आसिम मुनीर किस बात की शह पर, दम पर ये झूठा एक तरह से दावा कर रहे थे? बात कंप्लीट करने दीजिए, बीच में काटा मत कीजिए, सुनेगी तो आपको समझ आएगी ना। इनरिच्ड यूरेनियम जो होता है ना मेरी बहन, वो कोई ऐसी कोई टॉफी नहीं है, कोई कोयला नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि उसे थैले में डाला, डब्बे में बंद किया तो उठा के ले गए। उसके लिए बहुत बड़ा पर्सनल चाहिए, पूरा मैकेनिज्म चाहिए उसको इधर से उधर मूव करने के लिए। और आपको शायद याद होगा कि जब लास्ट ईयर B-2 बॉम्बर्स ने, जब अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स आए थे, उन्होंने बंकर बस्टर बम गिराए थे और कहा था कि वो जमीन के नीचे हमने दफन कर दिया। ये खुद अमेरिकन का स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद IAEA ने तस्दीक की थी कि वहां से कोई रेडिएशन नहीं आई। उसके बाद कहा गया जी कि ईरान उससे पहले ही उसे मुंतकिल कर चुका था। तो प्रीवियस ये बात याद रखिए। करंटली मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक यूरेनियम के ऊपर, आई एम सिटिंग इन इस्लामाबाद, मेरे बहुत अच्छे लिंक्स हैं जहाँ पे पीस टॉक्स हो रही है, जहाँ पे सारा कुछ हो रहा है, हर चीज हम तक पहुंचती है। बहुत सारी चीजें हम ना अपने मीडिया को बता सकते हैं, आपको तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते। वजिया सईद जी, अरे हमें नहीं बता सकते, पूरी दुनिया को तो बता सकते हैं। अरे वजिया सईद जी, डोनाल्ड ट्रम्प जी को जो आपने बताया है वही तो बात, वो पूरी गड़बड़ हो गई है। आपने कहा कि कब ये ऐसा कहा गया, 17 अप्रैल को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघाई, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया है कि एनरिच्ड यूरेनियम हमारे लिए ईरानी मिट्टी जितना पवित्र है, ये कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा, और ऐसा ट्रांसफर का ऑप्शन डिस्कस ही नहीं हुआ। तो जब डिस्कस ही नहीं हुआ तो कौन सा ख्वाब आ गया आसिम मुनीर को कि झूठ, बेचारे डोनाल्ड ट्रंप को झूठा विश्वास दिला दिया उन्होंने। What is going to happen? और ये सारे मुद्दे पर बात हो रही है, यूरेनियम पे बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बात हो रही है, ईरान के जो असासे मुंजमद किए हुए हैं, जो उसके फ्रोजन अमाउंट्स हैं, उन पे बात हो रही है, और अमेरिका का दोबारा उस पे हमला ना करने की बात हो रही है। और अरब ममालिक भी डेफिनेटली बीच में इन्वॉल्व है, बहुत सारे मुद्दे इन्वॉल्व हैं। पर बातचीत हुई है या नहीं? ट्रांसफर होने की बात हुई है या नहीं? अरे यूरेनियम प्रोग्राम पर बातचीत हुई है या नहीं, ये तो बता दीजिए। मुनीर साहब ने बताया तो होगा। आप सोचती हैं कि क्या अमेरिकी इतने उल्लू के पट्टे हैं, ईरानी इतने बेवकूफ है कि वो इस तरह की बातों में आ जाएंगे?
क्या उनकी इंटेलिजेंस नहीं है? आपको क्या क्या उनके लगता पास है या अक्ल नहीं नहीं है? है? आपको क्या लगता है? मतलब आपको लगता है ना ये अरे तो मैं आपके तो शो पूछ में रही ऐसा हूँ आपसे, मुझे क्या लगता है क्या नहीं, आपको क्या लगता है? आसिम मुनीर ने जाके वो कह दिया ट्रम्प भी बेवकूफ है, हम्म ईरानी भी बेवकूफ है। मुझे तो इंडियनों के अलावा कोई बेवकूफ नजर नहीं आता इस सारे मुद्दे में। हम्म बेवकूफी की हद की भी आपने कोई अच्छा अकल के मुझे, सवाल अरे करो। बाकी तो सब छोड़िए, आप पाकिस्तान को क्या लगता है? अमेरिका इतना बेवकूफ है क्या कि वही उस पूछ रही हूँ ना, आपसे पूछ रही हूँ। आप ही बता रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो गया, ट्रम्प बेवकूफ बन गया। ट्रम्प तो जिस दिन से सदर बना है, अरे मिनट मैडम, मिनट में एक अरे बात करता है, मैडम ये सुबह तो कुछ मुझे करता बता है। दीजिए कि जो ये एनरिच्ड यूरेनियम ट्रांसफर होने की जो बात कही गई वो हुई भी है या नहीं हुई है? नहीं हुई है, और ना ही मुझे यकीन है। मैं आपके शो पर बात कर रही हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि ईरान इस मसले के ऊपर काफी जो है लेदे दिखाएगा। हम्म यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम किसी के हवाले करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर इस तरह हुआ भी अरे तो तो उसका भाई एक मैकेनिज्म आपके बनेगा जिसमें आपके आपके फील्ड मार्शल वहां पर भी इस मध्यस्थता में भी फेल्ड हो गए क्या? उस के बीच का मध्यस्थता मामला नहीं है। मध्यस्थता में भी उनकी तरफ से झूठे झूठे पुलिंदे बांटे गए क्या, आदत से मजबूर होके? बड़े जो है इसके असरात पैदा होंगे, और ईरान एकदम से अपना कोई यूरेनियम उठा के किसी को नहीं देने वाला है। ये आप याद रखिए। चलिए कम से कम आप मेरी इस बात से तो सहमत हैं वजीहा जी कि यूरेनियम पर बातचीत नहीं हुई, यूरेनियम ट्रांसफर होने पर कोई बातचीत नहीं हुई, जो आसिम मुनीर ने कहा वो सब झूठ बोला। मैकेनिज्म बनेगा, मैं आपके शो में बता रही हूँ उसका मैकेनिज्म बनेगा कुछ। और अभी इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। देखिए, अमेरिका ने कहा था 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रोक दो, ईरान ने कहा 5 साल के लिए रोकते हैं। मेरा जहां तक अंदाजा है कुछ थोड़ा सा दोनों साइडें कॉम्प्रोमाइज करेगी। ईरान अगले 10 साल, 15 साल, 12 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट को रोक सकता है। और ये जो इनरिच्ड यूरेनियम है, इसको आईएईए के हवाले तो किया जा सकता है, वो भी अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन उसको अमेरिका के हवाले करना या पाकिस्तान के हवाले करना, ये नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ सोशल मीडिया की फजूलियात हैं, जिनको लेकर अगर आप अपना शो कर रहे हैं तो आई थिंक टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा दत्ता साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप का कुछ समय पहले बयान आया, ये ऐसे समय पर आया जब आसिम मुनीर तेहरान में थे और पल पल के अपडेट वहां पर दे रहे थे। आरोप तो जासूसी करने की भी लगाए गए थे ईरान की तरफ से, पल पल के अपडेट दे रहे थे। और जैसे ही आसिम मुनीर से बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग मान लिया गया है ईरान की तरफ से, पाकिस्तान को जो मध्यस्थता के लिए भेजा था। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जिस रूप में बातचीत हुई है उसमें पाकिस्तान के माध्यम से जो चर्चा हुई, ईरान एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गया। फिर ये बात आई कहां से? फिर जब ये पूरी सारी सिचुएशन इस रूप में है, जब ईरान का विदेश मंत्रालय या ईरान का मीडिया या ईरान की सेना अगर ये बात कह रही है, तो किसकी बात को सत्य माना जाए, ईरान की वाया पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, ट्रम्प साहब के जो बयानात होते हैं उनका कोई बेस नहीं होता। मतलब ही ऑलवेज पुल्स आउट ए रैबिट फ्रॉम द हेड। और अक्सर उन्होंने देखा गया है कि जो स्टेटमेंट उनको सूट करते हैं वो उसको जारी कर देते हैं। रही बात असीम मुनीर साहब की, वो गए थे यकीनन, और ये एक वेलकम स्टेप था कि साहब ईरान की जो अथॉरिटीज हैं या जो उनके सियासी लीडर हैं उनसे बातचीत की जाए। लेकिन ईरान ने पहले ही ये साफ और वाजे कर दिया है कि साहब हम कोई यूरेनियम देने वाले नहीं हैं। पिछली साल भी जब युद्ध हुआ था, उससे पहले जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो टीम आई थी, उसने कहा था कि साहब इस तरह के कोई सबूत नहीं पाए गए हैं कि साहब ईरान कोई न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। और किसी भी देश को यह अधिकार है कि जौहरी ताकत को वो पीसफुल पर्पसेस के लिए, मेडिकल पर्पसेस के लिए करीब उसका संवर्धन कर सकता है, जो करीब 25 से 30% तक का नहीं, हो लेकिन सकता है। दत्ता सर, पहले इस्लामाबाद की जो चर्चा वो तो फेल हुई, अब फिर आसिम मुनीर की जो इनक्रेडिबल यात्रा थी तेहरान की, वो फिर क्या मानी जाए? मीडिएशन यहाँ पर भी फेल रहा, और इस सो कॉल्ड इनक्रेडिबल यात्रा में दोस्ताना जो बात कही गई थी वो क्या सिर्फ फोटो आप भर थी और इसके अलावा कुछ नहीं? भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, एक उर्दू में बड़ा अच्छा शेर है, वो कहते हैं कि करेंगे वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां लुटा के आ रहे हैं। क्या बात? तो आप ये देखिए कि असीम मुनीर साहब से अपना जो देखिए बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है। आप ये देखिए टीटीपी किस तरह से, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि साहब वहां जाके उन्होंने जो बातचीत की है, आप ये देखिए रूसो यूक्रेन जो वॉर है, यूक्रेन ने इसी तरह से जेलेंस्की साहब से पहले जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सारे अपने जौहरी हथियार रशिया को दे दिए और कहा हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ईरान तारीख को समझता है और वो इस तरह की गलती कभी नहीं दोहराएगा, क्योंकि देखिए अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है। आज अमेरिका ये कह रहा है, कल को वो दोबारा युद्ध शुरू कर सकता है। बल्कि ये जो टैक्टिकल पॉज हुआ है, जो सीज फायर हुआ है, इसमें ईरान ने अपने आप को और कंसोलिडेट किया है।
और अगर अमेरिका ने कोई दोबारा इस तरह का मिस एडवेंचर किया तो ईरान विल रिटेलिएट एंड रिटेलिएट हार्ड। रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, देखिए यूरेनियम एक ऐसी चीज है, देखिए कोई शो विंडो में तो रहेगा नहीं। और अभी देखिए जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उन्होंने, मैडम ने बिल्कुल ठीक बात कहा कि साहब जौहरी जो मतलब यूरेनियम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब किसी सूटकेस में डाल के चल दिए। उसको, उसके अंदर 5 लेयर्ड सिक्योरिटी होती है। उसको मतलब ईरान भी अपने शो विंडो में नहीं रखेगा। और जिस तरह की मिसाइल सिटीज या अंडरग्राउंड सिटीज ईरान ने बना रखी हैं, उसमें ये नहीं पता लगता कि साहब आज यूरेनियम यहाँ रखा है, कल किसी दूसरी लोकेशन पे होगा। तो ये सब एहतियात ईरान ने लिए हुए हैं। तो लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूं कि अगर जैसे उनके जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, अगर वो जाते बातचीत करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि साहब असीम मुनीर साहब क्यों चले गए बातचीत करने के लिए। शहबाज शरीफ जा सकते थे, और भी इस तरह के कई मतलब दानिशमंद लोग हैं पाकिस्तान में जो जा सकते थे, और जो इन सब चीजों को एक ऐसे पर्सपेक्टिव में रखते जिससे वार्ताएं बिल्कुल फ्रूटफुल होती। अब दत्ता सर आपने ना दरअसल दुखती रग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि इसके पहले मैंने एक बार मेजर शेख नदीम से यही सवाल पूछा था कि भाई सरकारें बैकड्रॉप में आ गई हैं, मुख्य पावर में आसिम मुनीर अगर नजर आ रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें एक बार फिर से मार्शल लॉ या फिर साइलेंटली मिलिट्री कूप या मुख्य कमांड जो है वो आसिम मुनीर के हाथ में है। रबर स्टैम्प पीएम बन चुके हैं अब शहबाज शरीफ, तो ये बात उनको बुरी लग गई थी, अब वो फिर से वही बात आपने छेड़ दी है सर। देखिए, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि साहब हु कॉल्स द शॉट। 1958 में आप देखिए आईएसआई में जो पॉलिटिकल विंग बनाया गया, उसके बाद आप देखिए सारी मियां जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो वहां के जो सियासतदान हैं, उनकी स्पाइंग, उनके मतलब इंफॉर्मेशन लेना, तो आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि साहब वो जो भी मतलब जो स्टेटस और स्टेचर है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ डिसाइड करता है। मुझे लग रहा है सर ये इसी बात को लेकर मैं मेजर शेख नदीम से तो जवाब ले चुकी हूँ, इसका वजिया सईद जी से ही ले लेती हूँ। वजिया जी, जो अभी ब्रिगेडियर दत्ता ने कहा है हु कॉल्स द शॉट स्पेशली इन पाकिस्तान, मैन इन कमांड कौन है? सरकार की भूमिका होते हुए पीएम की भूमिका नजर नहीं आती, आसिम मुनीर ही ऑलवेज, व्हाई? उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान इस वक्त मिलिटरीली एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा जाती तौर पर पाकिस्तान की नफरत को साइड पर करके देखें ना, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है इस वक्त सऊदी अरब में ऑपरेट कर रही है। हम आजरबाईजान तक, इधर उधर तक अपने पांव फैला रहे हैं। हमारी मिलिट्री बेसिस जो है इंशाल्लाह की थोड़े अरसे में आपको मुल्क से बाहर भी नजर आनी शुरू होंगी, और उसके लिए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होती है तो ये काम होता है। ये कोई इस तरह तो नहीं हो सकता। और दूसरे ये कि मिलिट्री का इस वक्त जो काम है ना इस पीस टॉक्स में, सब ये कह रहे हैं, देखिए अगर आसिम मुनीर ईरान गया तो पीएम शहबाज शरीफ जो है वो 4 मुल्कों का एक मिनट में दौरा कर कर गए, और हर जगह उन्होंने इसी पीस टॉक्स के हवाले से बात की, सारे मुल्कों को इस पे इकट्ठा किया, सऊदी अरब को, तुर्की को, कतर को, मतलब पूरे जहां जहां वो गए उन्होंने इस चीज को किया, क्योंकि हम हमारे साथ अरब ममालिक भी जुड़े हैं। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो सिर्फ डिफेंस पैक्ट में सिर्फ सऊदीया के साथ नहीं है, हमारे इंटरनली इस वक्त जो डिफेंस टाइज हैं, यू इंडियन एजेंसीज एंड यूनियन पीपल नो वेरी वेल कि वो कहां कहां तक फैले हुए हैं, और हमने ईरान को भी सपोर्ट करना है। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई वजीहा जी, लेकिन आपने मेरे क्वेश्चन को बाईपास कर दिया मैडम। आपने मेरे आ रही हूँ अहमद मस्तिकान जी, आप ही की तरफ आ रही हूँ। वजीहा सईद जी, आपने मेरे क्वेश्चन को बाईपास कर दिया। मैं बिल्कुल मिलिट्री की आपकी जो रोल सऊदी के साथ में आपके डिफेंस पैक्ट या बाकी डिफेंस की जो आपकी पूरी भूमिका में समझ गई, लेकिन किसी भी देश में मध्यस्थता में, चर्चा में, डेलीगेशन में बड़ी भूमिका होती है वहां की सिविल गवर्नेंस की। लेकिन पाकिस्तान में सिविल गवर्नेंस तो बहुत पीछे नजर आता है, सबसे पीछे वाली बेंच पे, सबसे पीछे वाली बेंच पे भेज दिया है आपने। रोल इन दैट सिनेरियो आप क्या, इस चीज को क्या वो समझिए, इतने केपेबल नहीं है मैडम? क्या वो केपेबल नहीं है? या वो काबिलियत सिर्फ और सिर्फ आपने आसिम मुनीर में पाई है, पाकिस्तान की सेना में पाई है, वो गवर्नमेंट में ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है मैडम? और वो तमाम फोर्सेस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ हैं। और कोई डिसीजन ऐसा नहीं जो गवर्नमेंट, मैं खुलकर कहूंगी, जो आसिम मुनीर या फोर्सेस के बगैर ले सके, और कोई डिसीजन ऐसा नहीं जो फोर्सेस अकेले ले सके। हमारे पीएम, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और हमारी तमाम कैबिनेट और हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारे सब एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं कि हमने ये काम करना है।